हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के 10th चैप्टर में से थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 10th चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में थर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है कॉमर्शियल बिल्स। फर्स्ट हमारे पास आता है कॉल मनी और सेकंड हमारे पास आता है ट्रेजरी बिल्स, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। बेसिकली कॉमर्शियल बिल मनी मार्केट का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और इन पार्टीज के बीच में ये इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज किया जाता है फाइनेंस को रेज करने के लिए। कॉमर्शियल बिल्स को हम ट्रेड बिल्स भी बोलते हैं और इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट इज बायर एंड सेकंड इज सेलर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बायर को अलाउ करता है क्रेडिट पर प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए, यानी बायर्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए बिना कैश पे किए क्रेडिट मिल सकता है, यानी वो शॉर्ट टर्म का फाइनेंस रेज कर सकता है विदाउट एनी पेमेंट। ये 2 पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं। सेलर ने अपने प्रोडक्ट्स सेल किए, बदले में बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके सेलर को पे करना होता है और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल करके एक्चुअल में बायर को पेमेंट करनी पड़ती है। यानी ये एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज है। ट्रेड बिल है जो कि बाइंग और सेलिंग करने में हेल्प करता है। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हो और पेमेंट नहीं कर पाते तो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कॉमर्शियल बिल्स यूज किए जा सकते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं commercial bills are also a type of instruments which are used in money market for raising short term finance. commercial bills एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के जिनको यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। In these instruments the major participants are business parties who are dealing in each other. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 2 पार्टीज के बीच में डील किया जाता है, जिसमें एक बायर है और एक सेलर है। क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इस बिल को क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स और परचेज बिटवीन 2 पार्टीज। ये बिल सिर्फ तभी यूज किया जाता है जब क्रेडिट पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल बिल्स। फर्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म जनरली ऑफ 90 डेज। जो कॉमर्शियल बिल है वो एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके फाइनेंस रेज किया जा सकता है 90 डेज के लिए। यानी इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू विदाउट एनी पेमेंट एक बायर गुड्स परचेज कर सकता है, फाइनेंस रेज कर सकता है और फ्यूचर पेमेंट में वो पेमेंट कर सकता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड द लास्ट इज कैन बी डिस्काउंटेड बिफोर द मैच्योरिटी डेट। सेलर अगर चाहे तो इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के अर्ली पेमेंट रिसीव कर सकता है, यानी वो इस बिल को बैंक के पास गिरवी रखकर अर्ली पेमेंट रिसीव कर सकता है। वैसे ही सेकेंड हमारे पास आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट में यूज किए जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज किया जाता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और वो दोनों ही पार्टीज कॉरपोरेट बॉडीज होती हैं, यानी वो एक तरह से कंपनीज होती हैं। ये हमारे पास 2 कॉरपोरेट बॉडीज हैं। इनके बीच में इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज किया जाएगा फाइनेंस को रेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो बी कंपनी के पास जा सकती है फाइनेंस को रेज करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये अमाउंट शॉर्ट पीरियड के लिए होती है
तो इसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ए को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वो कैपिटल मार्केट में जा सकती है, क्योंकि मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में ही डील करती है। लेकिन कंपनी ए को अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, जैसे कि उसको शेयर्स सेल करने या फिर डिबेंचर्स सेल करने, इशू करने, इन दैट केस शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज। तो ये सब एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए ए को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए। तो इसका मतलब जब एक कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़े, तब वो कॉमर्शियल पेपर को यूज कर सकती है। कंपनी ए कॉमर्शियल पेपर इशू करेगी कंपनी बी को, बदले में कंपनी बी फाइनेंस दे देगी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। कंपनी ए उस फाइनेंस को यूज करेगी लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए, और जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये पैसा वापस कर देगी और कॉमर्शियल पेपर कैंसिल हो जाएगा। यानी ओवरऑल ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए यूज किया जाता है कॉर्पोरेट बॉडीज के बीच में। ये कॉर्पोरेट बॉडीज प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट बॉडी होना कंपलसरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉडीज जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट। सो कॉमर्शियल पेपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू दो कॉर्पोरेट बॉडीज फाइनेंस एक्सचेंज कर सकती हैं। कंपनी ए को अगर फाइनेंस चाहिए तो वो कंपनी बी से फाइनेंस ले सकती है, बदले में कॉमर्शियल पेपर उसको इशू करना होगा। कॉमर्शियल पेपर कब यूज किया जाता है? जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए होता है। सो इट मींस कॉमर्शियल पेपर को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही बोला जाता है, क्योंकि ये हेल्प करता है कॉर्पोरेट बॉडी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कॉमर्शियल पेपर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बिटवीन द कॉर्पोरेट बॉडीज टू रेज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कॉमर्शियल पेपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉर्पोरेट बॉडीज के बीच में यूज किया जाता है, यानी कंपनीज के बीच में शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल कॉर्पोरेट बॉडीज विच आर हैविंग अ गुड रेपुटेशन। जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेटिंग कॉर्पोरेशंस हैं, जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें वो आती हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। यानी वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, लेकिन उनकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी उनको फाइनेंस मिल पाएगा। दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस इज यूज्ड टू बियर टू मीट द फ्लोटिंग कॉस्ट। कॉर्पोरेट जो बॉडीज होती हैं जिनको शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करने होते हैं, वो इस पेपर को, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को बियर कर पाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है? शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए जो चार्जेस पे करने होते हैं। तो इसका मतलब कंपनी को शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस बियर करने के लिए कॉमर्शियल पेपर की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर सके बाय इशूइंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर्स। स्टार्टेड इन 1990 एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फर्स्ट टाइम ये 1990 में स्टार्ट किया गया था शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। इसका टाइम पीरियड 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक का होता है, और ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि अगर कंपनी बी ने कंपनी ए को फाइनेंस दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ए को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा बी के पास, कुछ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट में यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक की तरफ से इशू किया जाता है अपने अकाउंट होल्डर को। सो ये हमारे पास बैंक है,
और ये बैंक का कस्टमर। बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है कस्टमर को, ताकि वो बता सकें कि आपके अकाउंट में एक पर्टिकुलर डेट को इतनी अमाउंट एज अ डिपॉजिट अवेलेबल है। और बैंक ये क्यों करता है? क्योंकि बैंक के पास जब फाइनेंस प्रॉपर नहीं होता, सफिशिएंट अमाउंट नहीं होती, इन दैट केस बैंक अपने कस्टमर्स को विड्रॉ करवाने से रोक देता है। वो ये कहता है कि राइट नाउ हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि हम आपको पूरी पेमेंट कर पाएं। आपको जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है वो आप इस सर्टिफिकेट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर बैंक के पास आता है और कहता है कि मैंने 1,50,000 विड्रॉ करवाने हैं। सो बैंक कस्टमर को बोलेगा कि हमारे पास राइट नाउ इतनी कैश अवेलेबल नहीं है एज अ डिपॉजिट, हम आपको पूरी अमाउंट नहीं दे सकते। सो अगर बैंक के पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती, तो इन दैट केस वो अपने कस्टमर को एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इस सर्टिफिकेट में बैंक सारी अमाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, डेट सब कुछ मेंशन करके दे देगा, और इस सर्टिफिकेट को कस्टमर यूज कर सकता है दूसरे पर्सन्स के साथ डील करने में, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से इशू किया गया है, जो कि ये शो करेगा कि कस्टमर के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में अवेलेबल है, और इस सर्टिफिकेट को यूज करके जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है कस्टमर ने, वो परफॉर्म कर सकता है। सो इसका मतलब ये सर्टिफिकेट बैंक तब इशू करता है जब बैंक के पास सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं होता और वो अपने कस्टमर को बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो यहां पर हमें कह रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस डेल्ट इन मनी मार्केट। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मनी मार्केट में यूज किया जाता है। इन दिस अ सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू देयर कस्टमर। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि बैंक कस्टमर को इशू करता है, और उस सर्टिफिकेट में क्लियर कट सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी जाती है कि बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट किस टाइम पर अवेलेबल है। दिस सर्टिफिकेट्स विल एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये जो सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से इशू किया गया है वो एक तरह से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा, जिसकी हेल्प से कस्टमर जो है वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ यूज किया जा सकता है कि हमारे पास पैसा बैंक में अवेलेबल है, which represents the amount kept as a deposit in the account of a companies or institute। So ये सर्टिफिकेट जो है वो एक तरह से प्रूफ होगा जो प्रेजेंट करेगा कि बैंक में कितनी अमाउंट अवेलेबल है, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो, और चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, ये सबको इशू किया जा सकता है। सो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट, इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज किया जा सकता है, जिसकी रेंजिंग होगी 91 डेज टू 1 ईयर, यानी विद इन 91 और 1 ईयर्स के बीच में ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। किसको इशू किया जाता है? बैंक की तरफ से इशू किया जाता है इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट बॉडीज को, कंपनीज को, यानी जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको ये इशू किया जा सकता है। एंड द लास्ट इज इशूड बाय बैंक्स व्हेन दे लैक इन लिक्विडिटी। और ये सर्टिफिकेट्स बैंक कब इशू करते हैं? जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं होती अपने कस्टमर्स की अमाउंट को पे करने के लिए। सो मनी मार्केट के मीनिंग और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल मार्केट। सो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपिटल मार्केट होती क्या है और इसके फीचर्स क्या है। बेसिकली कैपिटल मार्केट को हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो इनको डिस्कस करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। बेसिकली कैपिटल मार्केट मनी मार्केट के ऑपोजिट होती है। मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यूज की जाती है। किसी भी बिजनेस को अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके फाइनेंस रेज कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी बिजनेस को
मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैपिटल मार्केट को यूज करते हैं। यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अ मार्केट फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू विच अ बिजनेस कैन इजीली फुलफिल देयर नीड्स फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं बिजनेसेस को, और बिजनेसेस इन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को यूज करके अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स all those organizations, institutes and instruments which are involved in long term and medium term funds। कैपिटल मार्केट में वो सभी पार्टीज आती हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस में डील करते हैं। यानी अगर इसके मीनिंग को हमें क्लैरिफाई करना हो तो ये हमारे पास मीनिंग दिया हुआ है। कैपिटल मार्केट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच डील्स इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। सो कैपिटल मार्केट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है जिसमें कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाती हैं। दिस मार्केट इज क्रिएटेड टू फुलफिल द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल मार्केट बेसिकली इसीलिए क्रिएट की गई है ताकि बिजनेसेस की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। थ्रू दीज मार्केट्स अ बिजनेस कैन इजीली अरेंज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो कैपिटल मार्केट को यूज करते हुए एक बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रेज कर सकता है। सो इन शॉर्ट कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है जो कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस में डील करती है। इसके थ्रू कंपनीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंस रेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये नेक्स्ट हमें कैपिटल मार्केट का डेफिनेशन गिवन है बाय आर.के. भल्ला। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम में इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स जो कैपिटल मार्केट में डील किए जाते हैं। जैसे मनी मार्केट के अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिमिलरली कैपिटल मार्केट के भी ये कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस को रेज करने के लिए। फर्स्ट इज शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट। नेचर, कैरेक्टर, फीचर वन एंड अ सेम थिंग। सो अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैपिटल मार्केट क्या है, ये किस नेचर की मार्केट है। फर्स्ट इज लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो लिंक इस्टेब्लिश करती है बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो भी पर्सन्स अपना पैसा सेव करना चाहते हैं वो कैपिटल मार्केट के थ्रू सेविंग्स वहां पर डिपॉजिट करवा सकते हैं और ये पैसा कंपनीज के पास जाएगा और वो इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। सो इट मीन्स ये एक ऐसी मार्केट है जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कैपिटल मार्केट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म विच एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन द सेवर एंड इन्वेस्टर। कैपिटल मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया जा सकता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इनके बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए। इट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम सेवर्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये एक ऐसी मार्केट है जो सेवर्स के पैसे को बिजनेस तक पहुंचाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो ऐसे ही सेकेंड फीचर हमारे पास आता है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस में डील करती है और बिजनेस की लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स which fulfills the need of business organizations regarding long term financial requirement। सो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। इट मीन्स इट डज नॉट कवर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब कैपिटल मार्केट में लेस देन 1 ईयर्स की कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसमें ये डील नहीं करती,
क्योंकि उसके लिए हमारे पास मनी मार्केट है। ऐसे ही नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है यूटिलाइजेस इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज का मतलब होता है ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, कमीशनियर्स। सो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर शेयर्स और डिवेंचर्स डील तो किए जाते हैं, लेकिन ब्रोकर्स की हेल्प से, अंडरराइटर्स और डिपॉजिटरीज की हेल्प से। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट मीन्स कैपिटल मार्केट इज ऑपरेटिंग विद द हेल्प ऑफ सम इंटरमीडिएरीज लाइक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एंड डिपॉजिटरीज। इसका मतलब कैपिटल मार्केट जो है वो ऑपरेट की जाती है, वहां पर डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स बाय और सेल किए जाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएरीज की हेल्प से उनकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट विदाउट विच ऑपरेशंस आर नॉट पॉसिबल। जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैपिटल मार्केट का, क्योंकि इनके बिना कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ फीचर, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि ग्रो नहीं कर रही, वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है यानी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि सिंपल है, अगर किसी भी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना हो तो वहां की मार्केट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर मार्केट डाउन चल रही है तो इसका मतलब इकोनॉमी भी डाउन चल रही है, और अगर मार्केट ट्रेंड कर रही है अपवर्ड तो इसका मतलब वो इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। सो कैपिटल मार्केट को यूज किया जा सकता है ये इंटरमीडिएट करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि कैपिटल फॉर्मेशन उस कंट्री की कैसी है, इंक्रीजिंग है कि स्लो डाउन है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट की जो वर्किंग है, जो उसके प्रोसीजर्स हैं, उसको यूज किया जा सकता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक इकोनॉमी कितना अच्छा ग्रो कर रही है। If there is upward trend in the capital market means there is high flow of long term funds। अगर किसी भी इकोनॉमी की कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पर लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रही है। Hence there will be more capital formation in an economy। So इसका मतलब उस इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। सो ऐसे फिफ्थ फीचर हमारे पास आता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। नो डाउट कि कैपिटल मार्केट जो है वो फ्री टू ऑपरेट है। मार्केट में जो डिमांड है शेयर्स और डिवेंचर्स की, जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं, ये फ्री टू ऑपरेट है। लेकिन यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं ताकि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो सके, मैल प्रैक्टिसेस ना हो सके और इन्वेस्टर्स को नुकसान ना पहुंचाया जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं ऑल्दो कैपिटल मार्केट इज फ्री टू ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस बट इट स्टिल नीड्स टू बी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैपिटल मार्केट फ्री टू ऑपरेट है। मार्केट में जो भी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऑपरेट करती है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो और कोई भी मैल प्रैक्टिसेस यूज ना कर पाए। अ प्रॉपर फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू विच नीड्स टू बी फॉलोड। गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है, डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं ताकि कोई भी फ्रॉडलेंट वर्क वहां पर ना हो सके। सो वो फ्रेमवर्क हर एक स्टॉक एक्सचेंज को, हर एक कैपिटल मार्केट को यूज करना पड़ेगा। लास्ट हमारे पास आता है एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन, मतलब एक कैपिटल मार्केट कैसी होनी चाहिए वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, जहां पर फाइनेंस इजीली अवेल हो जाए और रीजनेबल कॉस्ट मतलब महंगा ना मिले, विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल मार्केट ऐसी होनी चाहिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे, यानी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करे। वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होनी चाहिए जहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जा रही हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए और फ्री होनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए।
मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर। एक कैपिटल मार्केट ऐसी होनी चाहिए जो उसके इन्वेस्टर्स को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, जिसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर पाए कि क्या हमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। एंड द लास्ट वन इज मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, यानी प्रोडक्टिवली कैपिटल को यूज कर पाए। जो भी पैसा उन्होंने रेज किया है कैपिटल मार्केट से, उसको प्रोडक्टिवली यूज करे, जिससे पूरी इकोनॉमी का बेनिफिट हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल मार्केट को अंडरस्टैंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अभी इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। सो अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, ताकि जितनी भी क्लासेस हैं उसके बारे में आपको नोटिस मिलता रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर हम बात करें अनअकैडमी के बारे में, तो अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, डेली प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी और रिटन नोट्स भी PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अगर हम बात करें इनके प्राइसेस के बारे में, सो ये हमारे पास क्लास 11th की प्लस सब्सक्रिप्शन है। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो Jolly10, उसके अकॉर्डिंग आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइजेस आपके सामने अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हैं। क्लास 12th की बात की जाए तो ये क्लास 12th की प्लानिंग आपके पास अवेलेबल है। Jolly10 ये आपका कोड है जो आप यूज़ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जो कि एक स्पेशली 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है, जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है जो पर्सनल अटेंशन चाहते हैं। यानी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, पर्सनली लाइव डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे, आपकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। स्टडी प्लानर प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपनी रेगुलर प्लानिंग चेक कर सको और आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले तो मिलेंगे ही, यानी इसमें आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा फॉर स्पेशल अटेंशन। अगर इसके प्लान्स के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे पास प्लान अवेलेबल है। क्लास 11th का प्लान आपके सामने अवेलेबल है। 6 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लान्स आपके पास अवेलेबल हैं। Jolly10 आप कोड यूज़ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ अवेलिंग दिस, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लास 12th के बारे में, तो ये हैं हमारे पास क्लास 12th के प्लान्स। 6 एंड 12 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको आप चूज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द कोड Jolly10। सो लास्ट में मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर देना, ताकि जितनी भी स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में आपको नोटिस मिलता रहे, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी स्पेशल क्लासेस।